Hello friends, you are welcome in English with Sagir. Today we will learn how to use would. You will learn here how to use the word would as a modal verb in English grammar. First of all, we see here rule number 1 or first how to use would. First use is would as polite request. would का पहला यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। लाइक वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया क्या आप मुझे सुनेंगे। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, आपकी बात उसे सुनाना चाहते हैं तो उसको आप बोलिएगा वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुनेंगे। सेकेंड, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। सपोज मान लेते हैं आपके घर में कोई आ गए हैं या फिर आप कहीं पे हैं होटल में या टी स्टॉल में है, वहाँ पे आप उसको पूछ सकते हैं कि आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे या चाय लेना चाहेंगे। तो उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे। ये नेक्स्ट, वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक उधार में देंगे। ठीक है, मतलब एक दो दिन के लिए आप उसका बुक को रखना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, वो बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप कह सकते हैं वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक देंगे उधार में। ये ठीक है, इस तरह से और भी चीज़ आप मांग सकते हैं लाइक मोबाइल, कार, बाइक, वाट एवर यू नीड, वाट एवर यू वांट, यू कैन टेक बाय द हेल्प ऑफ वुड। सेकेंड, वुड लाइक टू, एक साथ वुड लाइक टू हम लोग का विश, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, वुड लिखाता है हम लोग का WOULD। ठीक है, उल्ड लिखा हुआ है अगर वैसे देखें तो, लेकिन ये पढ़ाता वुड है। एल यहाँ पे हम लोग का साइलेंट है ना। तो वुड लाइक टू एक साथ यूज़ करेंगे तीनों वर्ड को, तो हम लोग का विश को मतलब इच्छा को यूज़ करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज अ स्ट्रक्चर देखिएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही वुड लाइक टू नो व्हाट हिज फ्यूचर इज। ठीक है, वो अपना फ्यूचर जानना चाहेगा। ठीक है, या फिर वो अपना फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में वह जानना चाहेगा। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू नो और लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखना चाहूँगा। है ना, तो इसको हम कह सकते हैं वुड लाइक टू हम लोग का जो है वो चाहूँगा या चाहूँगी के रूप में यूज किया जाता है। चाहूँगा, ठीक है, जैसे मैं ये काम करना चाहूँगा, मैं ये सीखना चाहूँगा, मैं वो करना चाहूँगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं ये काम करना चाहूँगा, मैं वो काम नहीं करना चाहूँगा, मैं ये मोबाइल ख़रीदना चाहूँगा, मैं वो क्लॉथ ख़रीदना चाहूँगा, एक पसंद को शो करता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे विश को एक्सप्रेस करना कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए, आई वुड लाइक टू लर्न और नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं कार कैसे चलाया जाता है मैं ये सीखना चाहूँगा। ठीक है, तो ये आपका विश है, ये आपका डिज़ायर है कि आप कार चलाना सीखना चाहते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर इसका नेगेटिव, जैसे बहुत सारा चीज़ होता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं मैं ये काम नहीं करना चाहूँगा, मैं ये काम करना नहीं चाहूँगी, मैं ये लेना नहीं चाहूँगा, नहीं चाहूँगी, इस तरह का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग का नेगेटिव में आएगा पहला सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नोट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वुड प्लस नोट, है ना, वुड प्लस नोट प्लस लाइक टू यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे वुड लाइक टू प्लस नोट नहीं, लाइक और वुड के बीच में हम लोग नोट डालते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नोट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आई वुड नोट, आई वुड नोट लाइक टू कम हेयर अगेन, मैं यहाँ दोबारा नहीं आना चाहूँगा। सपोज आप कहीं पे कोई पर्टिकुलर जगह घूमने गए हुए हैं या कोई
मेहमान गए हुए हैं या कहीं कोई और भी चीज़ के लिए कहीं पे गए हुए हैं, वो जगह आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं मैं ये जगह दोबारा नहीं आना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू कम हेयर अगेन। आई वुड नॉट लाइक टू कम हेयर अगेन। मैं यहाँ दोबारा नहीं आना चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट नाउ। मैं अभी क्रिकेट नहीं खेलना चाहूँगा। ठीक है, मैं अभी ये करना नहीं चाहूँगा। मैं अभी कार चलाना आ, नहीं चाहूँगा। आई वुड नॉट लाइक टू ड्राइव अ कार नाउ। मैं अभी कार नहीं चलाना चाहूँगा, मतलब आप चलाने के लिए ये नहीं है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं मैं ये काम अभी नहीं करना चाहूँगा। उसी तरह अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो यहाँ पे वुड का हेल्प से कैसे पूछिएगा। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग का एग्जाम्पल में होगा वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी। क्या आप एक कप ऑफ टी मतलब एक कप, क्या आप चाय लेना चाहेंगे? क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे? क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे? क्या आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू बाई दिस मोबाइल, ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, वुड दे लाइक टू कॉल मी अगेन हेयर। क्या वे लोग मुझे फिर से यहाँ बुलाना चाहेंगे? वुड शी लाइक टू हैव हर फूड। क्या वो अपना खाना लेना चाहेगी? क्या वो अपना खाना खाना चाहेगी? इस तरह से, ठीक है। ये हम लोग का यस नो क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है, उस तरह से हम लोग का एक क्या नहीं करके बनता है। क्या आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे? क्या आप वो नहीं करना चाहेंगे? इस तरह का, जैसे कि आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहेंगे। क्या आप अभी नहीं पढ़ना चाहेंगे? क्या आप अभी पत्र नहीं लिखना चाहेंगे? इस तरह का। तो उसके लिए हम लोग का पहले आता है वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस हम लोग का होगा वुड यू नॉट लाइक टू गो टू कॉलेज टुडे। क्या आप आज कॉलेज नहीं जाना चाहेंगे? सपोज आप अपने दोस्त को कॉलेज के लिए पूछ रहे हैं क्या आप आज कॉलेज जा रहे हैं, तो वो बोलता है नहीं। तो फिर से आप पूछ सकते हैं वुड यू नॉट लाइक टू गो टू कॉलेज टुडे। क्या आप आज कॉलेज नहीं जाना चाहेंगे? ऐसे। वुड शी नॉट लाइक टू टेक टी। क्या वह चाय लेना नहीं चाहेगी? इस तरह से। ठीक है, ऐसे और भी सेंटेंस आप एक दो बना सकते हैं, अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसका एक और यूज होता है जो हम लोग का WH होता है, वो देखते हैं। नेक्स्ट यूज एज अ WH हम लोग का क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। सबसे पहले WH होता है प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। WH मीन्स हम लोग का वाट, वेन, वेयर, हाउ, हु, ये सब वर्ड एज अ क्वेश्चन आता है। यहाँ पे वाई है WH के रूप में। वाई वुड यू लाइक टू गो नाउ। आप अभी क्यों जाना चाहेंगे? सपोज कोई आदमी, आपका फ्रेंड, आपका मेहमान आपके पास आया हुआ है और वो जाना चाह रहा है, तो वो बोलेगा या फिर वो जाना चाहेगा तो आप उसको पूछेगा वाई वुड यू लाइक टू गो नाउ। आप अभी जाना क्यों चाहेंगे? ठीक है। वाई वुड दे लाइक टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। वे लोग क्यों कार चलाना सीखना चाहेंगे? ठीक है। वे लोग कब स्कूल जाना चाहेंगे? वेन वुड दे लाइक टू गो टू स्कूल। वे लोग कब पत्र लिखना चाहेंगे? वेन वुड दे लाइक टू राइट अ लेटर। इस तरह से आप अपने से भी सेंटेंस हिंदी में लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का यूज़ है वुड का। देखिएगा यहाँ पे पास्ट फॉर्म होता है किसका? विल का। विल का पास्ट फॉर्म वुड है, ये भी याद रखिएगा। तो विल का पास्ट फॉर्म वुड के रूप में भी किया जाता है। ये हम लोग नरेशन, एक चैप्टर होता है ग्रामर में, उसमें पढ़ते हैं, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट स्पीच में है ही सैड, इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। ही सैड ही विल गो देयर। उसने कहा कि वह वहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसी का पास्ट, विल का पास्ट के रूप में हम लोग का वुड आया है। ही वुड, ही सैड दैट ही वुड गो देयर। ये हम लोग का इनडायरेक्ट
स्पीच में है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो इसमें कह रहा है ही सैड दैट ही वुड गो देयर, उसने कहा कि वह वहाँ जाएगा। ठीक है, तो विल का पास्ट फॉर्म में आता है वुड, जो हम लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का वुड का यूज। इस तरह से और भी सेंटेंस आप कोशिश कीजिए एक दो लिख के बनाने का, आई होप कि बन जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।